तो जापान के प्रधानमंत्री शाम को पहुंचेंगे काशी, लेकिन उससे पहले इस वक्त दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही है, बिजनेस फोरम मीट जापान और भारत के लेकिन इतना सफल हुआ है और इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ग्लोबल लेवल पर हमने जो पोजीशन पाई है, तो पॉलिसी डिसीजन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट्स ऑन बोर्ड, ये जो हमने स्ट्रेटेजी अपनाई है उसके परिणाम बहुत ही मिल रहे हैं। पूरी दुनिया से इन दिनों खबर आती है स्लो डाउन की, सब जगह से पहली खबर होती है यार मामला जम नहीं रहा है, कुछ स्लो डाउन है। लेकिन कल ही जापान का इकोनॉमिक एनालिसिस जो आया वो इतना एनकरेजिंग है, यानी सारे इकोनॉमिक्स प्रिडिक्ट 0.1% करते थे, जबकि क्रॉस कर दिया 1%। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी प्रकार से कल ही भारत का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की जो फिगर आए हैं वो 10.6% और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 9.8% बढ़ा है। एक किस प्रकार से गति तेज हुई है उसका ये इंडिकेशन है। कुछ दिन पहले भारत का ग्रोथ के संबंध में इंडिकेटर्स आए थे, वो भी बहुत एनकरेजिंग थे। तो ये साफ दिखा रहे हैं कि भारत एक संभावनाओं का देश है। ह्यूमन रिसोर्स एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ है, भारत की अपनी आवश्यकताएं बहुत हैं। इस दोनों को मिलाकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी खबर है, हम देखते हैं कि भारत में मारुति, भारत में मेट्रो ट्रेन, भारत में डीएफसी, सब जगह पे एक टर्निंग पॉइंट पे कहीं न कहीं जापान नजर आता है। ये अपने आप में भारत में जो बदलाव आ रहा है उस पर जापान के साथ का जो नाता है वो उजागर हो रहा है। और पहली बार जापान भारत से कार इंपोर्ट करेगा और मारुति यहाँ मैन्युफैक्चर करेगी, यानी मेक इन इंडिया कार जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो जापानी कंपनी का है, लेकिन इंडिया में बनेगा और जापान इंपोर्ट करेगा, ग्लोबली उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये बताता है कि किस प्रकार से संभावनाएं बढ़ी हैं। तो मैं आपने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर जरूर गंभीरता से जो कदम उठाने होंगे आवश्यक कदम उठाऊंगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन नहीं, भारत हाई स्पीड ग्रोथ की ओर भी जापान के साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहता है। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और आज की उनकी यात्रा हमें नए आयाम पर ले जाने के लिए एक कारण बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। May I now request Mr. Shinzo Abe, Honorable Prime Minister of Japan, to kindly deliver his special address. 日本とインドの代表するビジネスマンの皆様が日印の経済の現在と将来に向けてのビジョンについて共同報告書を取りまとめ提出をしていただいたことに対しまして歓迎したい、感謝申し上げたいと思います。モディ首相とはですね、今回の首脳会談、昨年のモディ首相の訪日、そして今年に入りましてニューヨークでもクアラルンプールでもあるいはパリにおいても会談を行ってきたところでございますが、もう10年20年前から知り合いのような関係になってきているわけであります。私の考えは強いインドは日本のためになり、強い日本はインドのためになる、これは基本的な考え方であります。普遍的価値を共有し、そして戦略的な利益も共有する、アジアの二大民主主義国が共に手を携えて発展をしていくことは地域の平和と繁栄、そして世界の平和繁栄につながっていく、こう確信をしています。この確信はモディ首相と全く共有するものであると思います。ただいまのモディ首相のお話からも、経済においても日本とともに力を合わせていくことがインドの
ために間違いなくなる、そして日本にも大きな利益をもたらす、この確信が伝わってきたところでございます。インドは現在、日本にとってもまさに魅力的な注目すべき投資先であります。昨日のフォーラムを通じて、また今日のモディ首相の話を伺って、日本のビジネス界の皆様も強くそう感じたのではないかと、このように思います。投資が成功することによって、さらに投資を呼んでいくわけで